हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ नेहा मैम टीचर्स, जहां हम एमपीपीएससी के रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो पिछले 2 सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश के संभाग कितने हैं और मध्य प्रदेश के ज़िले कितने हैं। आज हम उन संभागों की अंतर्गत आने वाले जिलों की प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि वो मैप पर दिखते कैसे हैं। डिस्क्लेमर में पहले ये देना चाहूँगी कि क्योंकि हमने ये जो मैप है वो फ्री हैंड बनाया है, तो जिलों के क्षेत्रफल में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज हम केवल किनके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम केवल और केवल जिलों के बारे में एज ए होल बात करने वाले हैं, के अंतर्गत ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे संभागों के बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे कम ज़िले हैं। तो हमने पुरानी वीडियो में ये डिस्कस किया था कि 3 ऐसे ज़िले हैं, 3 ऐसे संभाग हैं जिनके अंतर्गत केवल 3 ज़िले आते हैं। तो ऐसे संभाग कौन कौन से हैं? चंबल संभाग आता है, शहडोल संभाग आता है और नर्मदापुरम संभाग आता है ना। तो हम राइट से लेके लेफ्ट की प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा भिंड। फिर आता है मुरैना और फिर आता है श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये हमारा चंबल संभाग खत्म हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे शहडोल संभाग की। तो शहडोल संभाग, यहाँ पे रेड लाइन देखिए, ये वाली लाइन इसको डिस्टिंग्विश कर दे रही है, ठीक है। शहडोल संभाग में ये वाला जो जूते वाला शेप है वही है आपका शहडोल, तो इसको आप लिखोगे शहडोल। अंदर वाले पार्ट में आता है उमरिया, नीचे आता है अनूपपुर, ये हो गया आपका शहडोल संभाग, जिसके अंदर उमरिया, शहडोल और अनूपपुर के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे तीसरे वाले संभाग के बारे में अब हम पढ़ेंगे तीसरे संभाग के बारे में। इसके अंतर्गत फिर से कितने आते हैं? 3 जिले आते हैं। ये देखिए, ये है नर्मदापुरम संभाग, ये वाला। इसके अंदर जो आपका ये सबसे अंदर वाला लेफ्ट साइड की तरफ जो है, इसको हम बोलते हैं हरदा, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ जो आता है वो आता है बैतूल, और अंदर की तरफ राइट साइड में जो आता है वो है नर्मदापुरम। अच्छा, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि नर्मदापुरम है होशंगाबाद, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? उसके बाद हम बात करेंगे 5 जिलों वाले संभागों की। तो 5 जिलों वाले कौन कौन से संभाग हैं? 2 संभाग हैं। कौन कौन से हैं? ग्वालियर और भोपाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंबल के डायरेक्ट नीचे कौन सा संभाग आता है। चंबल के डायरेक्ट नीचे आता है आपका ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में ये जो वाला पार्ट है आपका, ये है आपका ग्वालियर। इसके डायरेक्ट नीचे आता है दतिया, ये है गुना। इसके पास आता है अशोकनगर, और ये है आपका शिवपुरी। शिवपुरी जो आता है आपका, वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किस पे? भोपाल संभाग पे। भोपाल संभाग में आप ऐसे याद रखिए, भोपाल के जस्ट नीचे आता है रायसेन, इसके जस्ट इधर की तरफ आता है राजगढ़, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा,
और ये जो आपका ये वाला पोर्शन है किसके पास, भोपाल के पास वाला है ना, भोपाल के पास वाला रायसेन से लगा हुआ, रायसेन से लगा हुआ है सीहोर। ठीक है, तो आपका ये देखो ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है ना। इसके बाद हम जाएंगे किस पे, इसके बाद हम जाएंगे ये वाली लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, अब हम आएंगे ऐसे संभाग में जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। तो कौन कौन से हैं इसे, तो है सागर संभाग और रीवा संभाग। ये भी याद होना चाहिए आपको कि रीवा संभाग से अलग होकर ही हमने सागर संभाग बनाया है। सागर संभाग के अंतर्गत आता है सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, है ना। ये आपके 5 हो गए और लास्ट बचा आपका पन्ना। ये हो गया आपका सागर संभाग। सागर संभाग के बाद आता है आपका कौन सा, आपका आता है रीवा संभाग। रीवा में सबसे पहले पन्ना के बाद आता है सतना। तो पन्ना और सतना ऐसे आप याद रख सकते हैं, पन्ना, सतना, सीधी, सीधी, सिंगरौली, ये जो वाला प्लेस है वो आपका रीवा ही है ना। रीवा, मऊगंज, मैहर, गिनिए 1 2 3 4 5 6 हो गया है, 6 आपके ये वाले हो गए। अब आप ये देखिए ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है ना। इसके बाद में आता है आपका कौन सा, 6 जिले वाले हो गए हैं, 7 जिलों वाला आता है। 7 जिलों वाला कौन सा है, 7 जिलों वाला संभाग है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंदर आता है आपका सबसे पहले नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगर, शाजापुर। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं, है ना। तो आपका उज्जैन संभाग भी हो गया है। इसके बाद आपके 2 बड़े बड़े संभाग बनते हैं, है ना। कौन कौन से, इंदौर और जबलपुर। जबलपुर के अंतर्गत आते हैं 9 जिले और इंदौर के अंदर आते हैं 8 जिले। तो सबसे पहले हम इंदौर के बारे में पढ़ लेते हैं। उज्जैन से सीधा नीचे लगता हुआ आता है इंदौर। इंदौर के नीचे आता है खरगोन। खरगोन के पास आता है खंडवा। खंडवा और खरगोन के नीचे आता है बुरहानपुर। बुरहानपुर के पास वाला जो है वो है बड़वानी। उसके बाद ऊपर वाला बड़वानी के ऊपर और इंदौर के पास है धार। ठीक है, धार के पास है ना, धार के पास है अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, अब आप इनको भी गिन लीजिए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं आपके। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जबलपुर संभाग जो आपका अंतिम संभाग है। ठीक है, जबलपुर में हम सबसे नीचे से पढ़ें तो आता है बालाघाट। बालाघाट, बालाघाट के ऊपर, बालाघाट के ऊपर
आता है सिवनी। अब ये जो सिवनी है ना, इसको मैंने डिवाइडिंग लाइन माना है, किसके लिए? जबलपुर के लिए, क्योंकि सिवनी के ऊपर डायरेक्ट आता है जबलपुर। जबलपुर के पास आता है नरसिंहपुर। जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट। अब सिवनी का नी ले लीजिए, नी के पास में आता है, नी से मिलता जुलता कटनी, तो जबलपुर के ऊपर जो आता है वो आता है कटनी। सिवनी, कटनी, डिंडोरी। तो डिंडोरी किसके पास आता है? उमरिया के नीचे वाला, ठीक है, वो आता है डिंडोरी। डिंडोरी के नीचे क्या आता है? डिंडोरी के नीचे आता है मंडला। मंडला से मिलता जुलता क्या है? पांढुर्णा। पांढुर्णा, और फिर पांढुर्णा के ऊपर छिंदवाड़ा, ठीक है। तो ये आपके पूरे मध्य प्रदेश के संभाग और जिले हमने एक साथ पेपर पर उतार दिए हैं। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू विथ योर मैप प्लेसमेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।